प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है परमेश्वर की आशीष घर परिवार पर कैसे लाएं। मेरे प्रियो, हम हर कोई चाहते हैं मेरा घर आशीषित हो, मेरे परिवार के लोग आशीषित हो। जैसे मैं प्रभु को जानता हूँ, जैसे मैं प्रभु में आनंदित हूँ, आशा रखता हूँ और बलवंत होकर चलता हूँ, वैसे ही मेरे परिवार के एक एक जन प्रभु में सामर्थ्य पाकर और मेरा परिवार आशीषित होने पाए। ये हर कोई चाहता है, लेकिन ये कैसे होगा? मेरे प्रियो, कई लोग विश्वास करते हैं, मेरे घर के लोग, कई लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन हमारे द्वारा अगर प्रभु की आशीष घर में जाती है तो जो प्रभु को मानते नहीं है उसके द्वारा अशुद्धता भी घर में आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम इस विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष कैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में, हम जहां रहते हैं उसके आसपास में कैसे फैलेगा परमेश्वर की आशीष। इसको हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए मेरे प्रियो, हम वचन में देखेंगे। उससे पहले हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे ताकि इन वचनों को अच्छे से सीखने पाए। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया। पिता, तेरी हजूरी में आए, तेरे वचनों को सीखे और समझे और जाने। पिता, आप हमें कृपा दें, आत्मा में सीखने के लिए मदद करें। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा टीचर, आप ही हमारा सिखाने वाले हैं। वचन की भेद गहराई को प्रकट कर। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, शुरू करने से पहले आप वचन के लिए एक लाइक जरूर करें। तो आइए हम वचन में जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसके 25 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये वचन मेरे प्रियो हर किसी को मालूम है, लेकिन आज आप इसी वचन से कुछ नया सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर नए प्रकाशों को दिया है ताकि हम इस वचन की गहराई क्या है, ये वचन हमारे घर में, हमारे परिवार में और हम पर कैसे काम करेगी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत खुशी होती है और आनंदित होते हैं तो हम अपने घर में कुछ न कुछ प्रोग्राम रखते हैं। तो उस प्रोग्राम में हम कितने लोगों को बुलाते हैं और कितने लोगों को बुलाना चाहिए, ये परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। तो आइए हम इसके लिए व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसके 14-15 को पढ़ते हैं। और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत तू और जो लेवी और परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करे। जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नियम तो पुराने लोगों के लिए है, व्यवस्था में दिया हुआ है, लेकिन हम नए नियम के विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में ये जो अवसर है ये तो हम नहीं मानते। लेकिन हमारे जीवन में मेरे प्रियो बर्थडे आती है, हमारे परिवार में एनिवर्सरी आती है, कुछ भी प्रोग्राम हमारे घर परिवार में खुशी और आनंद का माहौल होता है, उस बीच में मेरे प्रियो आप सब लोगों को बुलाएं, अपने लोगों को बुलाएं, अपने पड़ोसियों को बुलाएं, अपने जो एरिया में रहते हैं उनको बुलाएं, जो गरीब हैं उनको भी बुलाएं मेरे प्रियो, और प्रभु के दास को बुलाएं और परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आशीषों को जाने। और जब वो प्रभु का दास आपके घर में आएगा तो उसके साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की आशीष बहुतायत से आएगी। आपका घर का माहौल चेंज हो जाएगा। हालेलुया। और उसी बीच में आपको भी परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा बलिदान चढ़ाने का अवसर होगा। वो कैसे? एक सुसमाचार। मेरे प्रियो, आप जब लोगों को इनवाइट करेंगे, आपके घर में लोग आएंगे, आपका परमेश्वर का दास वचन की सेवा उस बीच में करेगा। कितने लोगों को जो आप नहीं बोल सकते, उन लोगों को परमेश्वर का दास वचन के द्वारा बातें करेगा। कितने लोग सुसमाचार को सुनेंगे, इसके द्वारा परमेश्वर की आशीष आपके घर में। और जो आप परोसेंगे मेरे प्रियो अन्न जल, उस पर प्रभु आशीष देगी। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह काना नगर में कैसे दाखरस को पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपकी हर एक कमी घटी, आपके खत्ते
भरे पूरे रहेंगे। जैसे हमने शुरू में वचन को पढ़ा कि अन्न जल पर आशीष देगा, रोग को दूर करेगा। और आप अपने भाई बहन को वचन बताते, वो नहीं सुनते, लेकिन आप इकट्ठे होंगे प्रभु के दास के द्वारा, आपके घर के जो विश्वास नहीं करते वो लोग वचन को सुनेंगे, वो प्रभु की मर्जी हो तो उसके जीवन में बदलाव को आएगा। हालेलुया। आपके घर में अगर कोई बुरी शक्ति प्रवेश की होगी, वो सारी शक्ति परमेश्वर के दास के द्वारा पूरी दूर हो जाएगी। आपका घर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाएगा। हालेलुया। पूरे परिवार के लिए आप प्रेयर किया जाएगा, आपके पूरे धन संपत्ति के लिए प्रेयर किया जाएगा, सब कुछ के लिए मेरे प्रियो प्रभु का दास प्रेयर करेगा। और उसकी उपस्थिति से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हालेलुया। वो कैसे, आइए मैं आपको आगे बताता हूं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 12 और 13। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, अगर तुम जा रहे हो किसी के घर में तो उसके घर में ठहरे रहना, और अगर उस घर के लोग एक्सेप्ट करते हैं तो तुम्हारा कल्याण उस घर में बना रहेगा। हालेलुया। अगर वो अयोग्य गिने गए तो तुम्हारा जाते समय अपने पैर का धूल को झाड़ लेना। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के दास को अपने घर में बुलाते हैं, आपका घर के लिए प्रभु का दास दुआ करेगा, आपके अन्न जल को खाएगा, तो वो आपको आशीष देगा। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर कोई मेरे छोटे से छोटे किसी को भी एक कटोरा पानी भी पिलाता है तो उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में जब भी आनंदित होते हैं, जब भी खुशी मनाते हैं, तो आप अपने घर में भले ही थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा बहुत खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आप ऐसे करके अपने आसपास के लोगों को बुलाएं और प्रभु के दास को बुलाएं और आनंद मनाएं। हमने शुरू में वहां पास वचन में पढ़ा है कि 14 में, व्यवस्था विवरण 16 का 14, और अपने इस पर्व में अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवी और परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों वे भी आनंद करें। जितने मेरे प्रियो जो गरीब लोग हैं उनको भी बुलाएं, उनके द्वारा प्रभु अपने दास के द्वारा उनसे वचन के द्वारा बातें करेंगे, और अगर वो आत्माओं को जीतते हैं वो आपके लिए भी प्लस पॉइंट होगा। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा, आपके द्वारा उन तक मैसेज पहुंचेगा कि परमेश्वर का उस उद्धार के संदेश को जानने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास का घर पैर आपके घर में पड़ते हैं, सचमुच आप आशीष को अनुभव करेंगे। आपके घर में आशीष आएगा, आपके परिवार में, आपके घर में कोई भी बीमारी तकलीफ होगी, सबके लिए दुआ किया जाएगा, और परमेश्वर की आशीष और शांति आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्रियो, ऐसा एक घटना भी हुआ था, जब आप मांगेंगे नहीं तो भी परमेश्वर आपको आपके उस करने के कारण, आप कुछ नहीं मांगे तो भी आपके उस सोच के कारण, आपने जो किया है उसके कारण प्रभु की आशीष आप पर पहले से ही फलना चालू हो जाएगा और पहले से ही अपने से होकर प्रभु करेगा। वो कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 8 से 17। एक दिन की बात है कि एलिसा सुलेमीन को जहां गया, वहां जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तब भीतर एक छोटी कोठरी, उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट और एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक के दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसने उस बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा और प्रधान सेनापति से भी की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा,
तो इसके लिए क्या किया जाए? गृहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब के दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, देखिए, उस सुनेमिन स्त्री जब प्रभु के दास को देखती थी तो उसके मन में आया कि प्रभु के दास के लिए पहले से भोजन लेकर गई, अपनी दया को प्रकट किया वो। और जब वो वहां से जाया करता था, वो सोचा मैं अपने घर में इसके भोजन करने, एक कोठरी इसके विश्राम के लिए बनाऊं। वैसे ही बनाई। जब वो वहां रहना चालू किया तब परमेश्वर के भक्त के दिल में क्या आया? देखो, उस स्त्री ने बोला नहीं, ना मांगा कुछ, लेकिन उसके पहले से ही प्रभु की दया अपने दास के द्वारा कि उसका संतान नहीं है तो मैं उसको संतान दूं। ऐसे मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके परिवार के लोगों में प्रभु आशीष देना चाहता है। तो ऐसे करके प्रभु आशीष को देगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने हृदय को प्रकट करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, परमेश्वर के दास को और आसपास के लोगों को जरूर अपने घर में इनवाइट करें। जब जब आपके जीवन में ये मौका मिलता है मेरे प्रियो, ऐसे अवसर को बिल्कुल ना गंवाएं। हालेलुया। आप चर्च जाते हैं वो अलग बात है, आप डेली प्रार्थना करते हैं, हर चीज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक विशेष तौर पे ये है, सुसमाचार भी सुनाने का बहुत बड़ा मौका होता है। इसको जरूर आप मेरे प्रियो मनाएं और प्रभु के दास को घर में बुलाकर, अपने आसपास के लोगों को बुलाकर परमेश्वर के संदेश को सुने। आपके जीवन में बहुत आशीष होगा, आपके परिवार में बहुत आशीष होगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आपने इस वचन को अच्छे से सुना और जाना है कि कैसे परमेश्वर की आशीष घर परिवार में कैसे आएगा। तब प्रभु हमारे अन्न जल पर आशीष देगा और हमारे बीच में से रोग दूर करेगा और हमारे घर के जो बंधन है, हमारे घर में जो पाप और श्राप है और जो भी बुरी शक्तियां, सारे नष्ट हो जाएगी और परमेश्वर के लिए एक नया द्वार खुलेगा, एक नई योजना प्रभु हमारे घर में शुरू करेगा। हालेलुया। ये बहुत लोगों ने इस आशीष को अनुभव किया है मेरे प्रियो, मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना है, ये गवाही के तौर पे। हालेलुया। एक बार आप ऐसा जरूर करें। जिसने अगर ये आशीष को अनुभव किया है वो कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मेरे प्रियो, ये आपको अच्छा लगा, आप परमेश्वर के लिए एक लाइक जरूर करें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करें और इस परमेश्वर के वचन को लोगों तक शेयर करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं की हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया कि कैसे पिता परमेश्वर आपकी आशीष हमारे घर और परिवार में होगी। इसके लिए आपने वचन को बताया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसके द्वारा कैसे हम सुसमाचार को अपने लोगों को, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में बता सकते हैं प्रभु जी, बांट सकते हैं। इस सुंदर विषय को आपने सिखाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे घर के बंधन और श्राप हमारे परिवार में जो विश्वास नहीं करते उनके जीवन में भी ये काम करेगा। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हमें फलवंत करो। जितने भाई बहन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में आशीष का कारण हो, उनको आपने समझने के लिए मन दिया प्रभु जी, पूरा देखने के लिए सहायता किया। हे पिता, उनके जीवन में नए अवसरों को दे, नई ऊंचाइयों को दे, नई आशीष को दे पिता, सहायता और मदद कर। इस छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।